गुड इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान अपने तकरीबन तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर चुका है। तवानाई सेक्टर की सब्सिडीज का खात्मा हो चुका है। डिफॉल्ट से बचने के लिए दोस्त ममालिक से फंड्स मौसूल हो चुके हैं। टैक्स एहदाफ में इजाफा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक रिफॉर्म्स के हवाले से कोई खास काम नहीं हो सका। यही वजह है कि आईएमएफ पाकिस्तान को हर बार किस्त या प्रोग्राम बहाली की सूरत में मजीद सख्त शराइत आयद कर देता है, और इसमें सबसे अहम डिमांड रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाहात की हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी या इन्हें फाल बनाने का मुतालबा सरे फहरिस्त रहता है। पाकिस्तान अब तक 23 बार आईएमएफ प्रोग्राम हासिल कर चुका है, और 23 दफा ही आईएमएफ की यही डिमांड होती है कि रियासती मलकियती इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाए। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही है वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया, और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। इमरान नियाजी ने आईएमएफ के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की। मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ। ये आईएमएफ का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, तुम्हारा अपना किया हुआ है। आग बुझाने वाले से तो पूछ रहे भी, आग लगाने वाले से भी तो पूछ रहे। इन्होंने आईएमएफ के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया आईएमएफ के हाथों में। लगता था कि पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान नहीं आईएमएफ चला रहा है। आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें आईएमएफ की शराइत माननी है। हम सिर्फ रो नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको उम्मीद भी दिला रहे हैं, और आपसे वादा भी कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन इकोनॉमी को खराब करने में 4 साल लगाए हैं तो बेहतरी में कुछ अरसा लगेगा। आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। हम आपके सामने गुज़िश्ता 15 सालों की रुदाद रखते हैं कि कैसे रियासती मलकियती इदारों के खसारे में बतदरीज इजाफा होता गया और उन्हें पैकेज के इंजेक्शंस लगते चले गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान इन वाइट एलिफेंट्स का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। साथ ही इन इदारों को लाहक माली बहरान का हल भी बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इन इदारों को कैसे मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है ये भी बताया जाएगा। वफाकी हुकूमत के जेर मातहत रियासती मलकियती इदारे और उनके झेली इदारों की तादाद 213 है, जिनमें कमर्शियल इदारों की तादाद 85 है, और इन 85 में से सिर्फ 18 फाइनेंशियल जबकि 67 नॉन फाइनेंशियल हैं, जिस पर सालाना रियासत का कमोबेश 200-2.5 हजार अरब रुपए का नुकसान होता है। जबकि अगर ये इदारे कमाई करें तो कम अज कम 1 से 1.5 हजार अरब रुपए रियासत को कमा कर दिए जा सकते हैं। गुज़िश्ता साल आईएमएफ की तरफ से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एसओई सेक्टर खराब कारकर्दगी और कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से न सिर्फ मुतासिर हुआ बल्कि अहम मालियाती खतरात पैदा हुए। गैर मालियाती तजारती रियासती मलकियती इदारों यानी कि नॉन फाइनेंशियल कमर्शियल एसओईज के पास 2019 में जीडीपी के 44% के कुल असासे थे, लेकिन इन रियासती मलकियती इदारों ने कुल रस्मी मुलाजमत का सिर्फ 0.7% फराहम किया। इन नॉन फाइनेंशियल कमर्शियल एसओईज का कुल रेवेन्यू सिर्फ 5 खरब रुपए था, जो कि जीडीपी का सिर्फ 14% बनता है। साथ ही आईएमएफ ने यह भी बताया कि आधे से ज्यादा एसओईज, जिनमें से 1/3 कमर्शियल स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, वो खसारे में चल रहे हैं, कि जिनमें एनएचए, डिस्कोस, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान एयरलाइन शामिल है। अगर इन रियासती मलकियती इदारों के नुकसानात को गुज़िश्ता 15 साल के दौरान देखा जाए तो 2008 से 13 के दरमियान नुकसान 400 अरब रुपए था, जो 2013 से 18 के दरमियान 900 अरब रुपए तक जा पहुंचा। जबकि स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के आखिर तक ये खसारा 1.3 खरब रुपए तक पहुंच गया। नुकसान के साथ साथ कर्ज को देखा जाए तो वो मुल्क की जीडीपी का तकरीबन 3.8% बनता है। मसला ये नहीं कि ये तमाम 213 ही खसारे में हैं, मसला ये है कि इनमें से कमर्शियल एसओईज क्या कर रही हैं, कितना पैसा और नौकरियां फराहम कर रही हैं। माली साल 2019 में 51 कंपनियों ने 336 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, मगर बाकी बच जाने वाली 33 कमर्शियल एंटिटीज का नुकसान इस कदर ज्यादा था कि इसने तमाम एसओईज को खसारे में धकेल दिया। और इन नुकसान करने वाले इदारों में 90% नुकसान टॉप 10 कमर्शियल इदारे करते हैं, जिनमें जैसे पहले बताया गया एनएचए, पीआईए, स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे और 5 डिस्कोस शामिल हैं। नाज़रीन, सिर्फ 2019 में 411 अरब रुपए का नुकसान किया गया। यही नहीं, इन इदारों की जरूरत बिल्कुल हमें है, अनरिफ्यूटेबली है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनियों ने 2019-20 में 242 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में, जिनमें पीआईए, एनएचए, पाकिस्तान पोस्ट, रेलवेज और दीगर शामिल हैं,
इन इदारों ने 267 अरब रुपए का नुकसान कर दिया, कि जिसमें अगर 117 अरब रुपए पावर कंपनियों के जमा किए जाएं तो ये रकम 384 अरब रुपए बनती है। पावर जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक और रेलवे से एविएशन तक इन इदारों के कुल असासों की मालियत 21 खरब रुपए बनती है। और अगर इसमें नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के 16 खरब रुपए के असासे शामिल कर दिए जाएं तो ये रकम 37 खरब रुपए से ज्यादा है। इन इदारों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये इदारे पाकिस्तानी मुईशत की रीढ़ की हड्डी से कम नहीं, मगर रीढ़ की हड्डी इस वक्त पाकिस्तानी मुईशत का बोझ उठाने से न सिर्फ कासिर है बल्कि आज खुद बोझ बन चुकी है। जिस हालत में इस वक्त पीआई है, इनको लेगा कौन? अगर आप पर करना भी चाहते हैं ना प्राइवेटाइज, जब तक आप इनको रिफॉर्म करके टर्न अराउंड नहीं करेंगे कोई खरीदने वाला नहीं। जो पीआई लेगा उसको स्टील मिल फ्री दे दूंगा। पीआई में सियासत हो रही, 10 करोड़ यौमिया रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। क्या इसी सिलसिले को चलने दिया जाए? गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान मुतअद्दिद बार निचकारी की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इस मौजू पर सियासत हुई। अगर निचकारी हुई भी तो मुतनाज़े रही। निचकारी कमीशन के जारी दादोशुमार के मुताबिक कमीशन के कयाम यानी जनवरी 1991 से गुज़िश्ता साल जून तक 181 कौमी इदारों की निचकारी की गई, जिनकी कुल मालियत 650 अरब रुपए बनती है। निचकारी का अमल नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत 1990 से अप्रैल 1993 के दौरान 64 कौमी इदारों की निचकारी की गई और 11 अरब 99 करोड़ 90 लाख हासिल हुए, जबकि बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 के दौरान 28 कौमी असासों की फरोख से 44 अरब 88 करोड़ 10 लाख रुपए रकम वसूल हुई। यानी कि बेनजीर भुट्टो दौर में 2 गुना ज्यादा इदारों की निचकारी भी हुई और तकरीबन 4 गुना ज्यादा पैसा भी वसूल किया गया। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में 1997 से अक्टूबर 1999 के दौरान सिर्फ 9 असासों की निचकारी हुई और 2 अरब 40 लाख रुपए हासिल हुए। नवाज शरीफ हुकूमत को हटाकर इक्तदार पर कब्जा करने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनके दौर में 68 कौमी इदारों की निचकारी से 417 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल हुए। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दौरे हुकूमत में सिर्फ एक इदारे की निचकारी 1 अरब 34 करोड़ रुपए में की गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के तीसरे और आखिरी दौरे हुकूमत जून 2013 से जुलाई 2017 के दौरान 5 कौमी इदारों की 172 अरब 88 करोड़ 80 लाख के एवज निचकारी की गई। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान रेल सेक्टर से मुंसलिक 6 कौमी असासों को सिर्फ 14 करोड़ 14 लाख 23 हजार के एवज नीलाम किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ ने किसी कौमी इदारे की निचकारी नहीं की। यहां दिलचस्प बात यह है कि निचकारी से सबसे ज्यादा पैसा साबिक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हासिल किया गया, जबकि सबसे कम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में हासिल हुआ। हालांकि वो निचकारी और इदारों को खसारे से निकालने के सबसे बड़े दावा लेकर इक्तदार में आए थे। बहरहाल, इसके बावजूद कि 181 कौमी इदारों की निचकारी की गई और 213 इदारे अभी भी रियासत की अमलदारी में हैं और नुकसान तवातर से नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अदम शफाफियत, करप्शन, बदउनवानी के पेश नजर और सबसे बढ़कर सियासत निचकारी का अमल अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम छोड़ देती है। हमेशा सियासत की नजर रहता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। परवेज मुशर्रफ दौर में जब भी कोई निचकारी की बात हुई तो निचकारी की गई तो इल्जाम यही आयद किया गया कि निचकारी का मकसद किकबैक्स का हसूल है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी दौर में पाकिस्तान स्टील मिल की फरोख्त और निचकारी अमल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स की निचकारी रोक दी। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि पीटीसीएल के जो शेयर्स हैं वो फरोख्त कर दिए गए, लेकिन आज तक पाकिस्तान को मुकम्मल रकम मौसूल नहीं हुई और तकरीबन $800 मिलियन अभी भी पाकिस्तान को वाजिबुल अदा हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद बार सेटलमेंट की कोशिशें की गई हैं, लेकिन बहरहाल इन कोशिशों के ऊपर भी कोई फ्रूटिशियस अमल जो है हमें देखने को नहीं मिलता। परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में एक जानिब निचकारी होती रही तो दूसरी तरफ बड़े रियासती मलकियती कमर्शियल इदारों पर सियासत पूरे जोशो खरोश से आगे बढ़ती रही। इस बहस में जाए बगैर कि कितने इदारों की निचकारी की सिफारिश की गई और कितने फरोख्त हुए, लेकिन इस दौरान ये जहन में रखिए कि मुस्लिम लीग नवाज ने खुलकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की, बजट सेशंस के अंदर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी और खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी पर जोर भी देते रहे। रेलवे, पीआईए, स्टील मिल्स और दीगर इदारों का ये हाल था। क्या सनतें इस तरह बंद हो रही? लोगों ने तय करना है कि क्या पाकिस्तान को बहरानों की दलदल, तबाही और बर्बादी के अंधेरों और गुर्बत और पसमानदगी के सराहों से निकालना है या उन्हीं को क़यादत सौंपनी है जो पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मे